आगे की पंक्तियां हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। आविष्कार अर्थात खोज या नया निर्माण। सृजनहीन का अर्थ है नया निर्माण न होना। उपकार अर्थात भलाई। उत्थान का अर्थ है उन्नति या प्रगति। कृति अच्छा काम। व्यर्थ निरर्थक या बेकार। भौतिकता का अर्थ होता है सांसारिकता। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि नए युग के नए निर्माण में अर्थात आविष्कारों के इस युग में इंसानियत के भावनाओं के लिए यदि जगह नहीं है, इंसानियत को अगर मूल्य नहीं है, तो विज्ञान व्यर्थ है। ऐसे आविष्कारों से मानव जाति का कल्याण नहीं होता, भलाई नहीं होती। विज्ञान की सारी खोज व्यर्थ हो जाएगी अगर हम मनुष्य की इज्जत न करें, उनकी भावनाओं को न समझे तो। सांसारिक सुख और विकास में जीवन के मूल उद्देश्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। अंत में कवि ने फिर यहाँ कहा है कि नई नई खोज यानी नूतन अनुसंधान, संस्कृति का सम्मान और जगत का कल्याण करने के साथ साथ ही हमें चरित्र निर्माण करना भी जरूरी है। हमारा निर्माण सकारात्मक होना चाहिए, जिसमें संपूर्ण वसुंधरा अर्थात पृथ्वी का कल्याण हो। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने इस कविता के माध्यम से यह सीखा कि भौतिकता के उत्थान में मनुष्य को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। स्वयं के कल्याण के साथ पूरे विश्व के कल्याण के बारे में हमें सोचना चाहिए। भौतिकता में उलझा हुआ मानव स्वार्थ, चिंता, निराशा से घिरा होता है और अपनी बुद्धि का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता। तो जीवन के उत्थान तभी संभव है जब हम अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब परिश्रम और प्रतिभा के सदुपयोग से ही जीवन का उत्थान हो सकता है।